अध्यात्म की समझ आने के बाद डर हमेशा खत्म हो जाता है, ये सच है। ओशो ने लिखवाया अपनी समाधि में कि ओशो 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। जब आदमी बहुत पैसा कमा लेता है फिर वो आध्यात्मिक हो जाता है, या आदमी आध्यात्मिक हो जाता है फिर बहुत पैसा कमा लेता है। चित्रेश भाई, आपने ध्यान अभी तक नहीं दिया होगा कि हमारे नोट पे गांधी जी सबसे बड़े चित्र में विराजमान है और हम गांधी जी को बुरा मत कहते हैं, तो धन आपसे दूर जाएगा। आपके हिसाब से आध्यात्म की क्या परिभाषा है? तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहला चीज, क्या सुखी होने का मतलब ही आनंदित होना है या दोनों अलग अलग हैं? नमस्कार दोस्तों, एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई अमरेश झा जी। अमरेश झा जी खुद एक रियल एस्टेट कोच भी हैं। बहुत सारे लोगों को इन्होंने रियल एस्टेट कैसे काम करता है वो सिखाया भी है और उनको बहुत दौलत बनाने में उनकी मदद भी की है। पर आज के पॉडकास्ट में मैं उनकी वो लाइफ के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिस लाइफ के बारे में कुछ ही लोगों को पता है। वो है इनकी आध्यात्मिक जर्नी। इन्होंने आध्यात्मिक लेवल पे क्या काम किया, कब ये आध्यात्मिक हुए, कब इनके मन में ये वैराग्य की एक भावना आई या स्पिरिचुअलिटी की भावना आई, कब इनको लगा कि मुझे अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण आध्यात्म के लिए करना है। आज हम पूरे पॉडकास्ट को इसी अराउंड लेके जाएंगे और इस पॉडकास्ट से आप ये लर्निंग ज़रूर करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति आध्यात्मिक होने के बाद भी अपार संपत्ति दौलत बना सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं अमरेश जी का। अमरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चित्रेश भाई, मुझे मौका देने के लिए, अपने साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए। पहला सवाल अमरेश जी मैं यही पूछना चाहूँगा, जितने भी मैंने आध्यात्मिक लोग देखे हैं सबके चेहरे पे एक असीम शांति, एक असीम खुशी, हैप्पीनेस चेहरे से ही दिखती है। उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज आभा मंडल दिखता है। इसके पीछे का क्या राज होता है? कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। बाकी सारे लोग संसार में ढूंढते रहते हैं खुशी, धन में, पद में, यश में, व्यापार में। शंकराचार्य जी कहते हैं नर नारी में, नारी नर में, आनंद खोजता पर में, जबकि भीतर बैठा सच्चिदानंद आवाज दे रहा भीतर में। वह हमारे भीतर है, लेकिन हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। और बाहर की रेस में बस वो चेहरा उतर जाता है, तनाव बढ़ जाता है। क्योंकि बचपन से हमें बच्चों को क्या सिखाया गया? बेटा फर्स्ट आना, टॉप आना। अच्छा, बिजनेस कर रहे हो तो नंबर 1 पे पहुंचना। ये नंबर 1 की जो दौर है ना, या डिप्रेशन में लेके जाता है, या एंजाइटी में लेके जाता है, या तनाव में लेके जाता है। जब उस दौर से आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहर वो खुशबू नहीं है जिस कस्तूरी के चक्कर में वो मृग दौड़ते रहता है, वो भीतर है। और जिस दिन आप भीतर अपने आप से जुड़ना शुरू कर देते हैं, शांत बैठना शुरू कर देते हैं, अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह हीरा रतन जो है, वह जो खजाना है आनंद का, खुशी का, शांति का, प्रसन्नता का, प्रफुल्लता का, करुणा का, यह सब हमारे भीतर है। तो जिस दिन आप अपने आप से जुड़ना सीख लेते हैं, उस दिन से यह शांति, आनंद और ये चमक आनी शुरू हो जाती है। तो अमरेश जी, ये जो आपकी भावना है या ये जो सोच है, ये पैसा कमाने के बाद आई या पहले भी रही? नहीं, पहले तो नहीं थी। 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। बचपन में था, क्योंकि स्पिरिचुअल प्यास जो है यह पूर्व जन्मों की यात्रा है, या मैं अब समझता हूँ। तो बचपन से ही गांव में मैं जब रहता था, कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी कोई कीर्तन ये होता था तो मैं जाता था। जब बच्चे नहीं जाते थे, मुझे अब याद आ रहा है। पर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मुझे लगा कि नहीं, पैसा ज़रूरी है, हम लोगों ने गरीबी देखी, कष्ट सहे, पैसा नहीं होने के वजह से बीच में पढ़ाई हमने छोड़ा, तो मुझे लगा नहीं, पहले पैसा कमाना, क्योंकि पैसे के बगैर तो कुछ होगा नहीं। और मैं सोचा कि जब मैं पैसा कमा लूँगा, तब मैं दिल्ली आ गया 19 साल की उम्र में, और मैं लाखों कमाने लगूंगा तो मैं अच्छा ज़िंदगी बना लूँगा, घर ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, बिजनेस कर लूँगा, तो शायद मैं खुश हो जाऊँगा। पर जब मैंने यह सब पाया तो मैंने देखा खुशी तो बढ़ ही नहीं रही है, उल्टा तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, रिश्ता तो मधुर हो ही नहीं रहा है, अशांति आ रही है, ईगो बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, और जो है उस पर ध्यान नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं जो है उसका करता ना मान, जो नहीं मिला तो है अशांत।
मन है आसान तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। तो मेरे पास जो सब था, जो सब हमने सोचा था, घर गाड़ी बिजनेस सब हो गया था। अब मेरा मन इसलिए अशांत हो रहा था क्योंकि मैं अब सांसद बनना चाहता था, अब वो नहीं बन पा रहा था। तो मेरे स्ट्रेस का, एंजाइटी का कारण यह, इतना कुछ भगवान ने दिया था, मेरा सब चीज़ से नज़र हट गया। ठीक है, तो जब यह चीज़ में नहीं मिला खुशी, फिर फाइनली कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है को। जब दुख आता है, तनाव आता है, बिजनेस में लॉस होना शुरू हुआ, तो हम फिर से ढूंढना शुरू किए जो बचपन में ढूंढ रहे थे। और ढूंढते ढूंढते हमारे सदगुरु समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी हैं, उनके पास पहुंचा तो उन्होंने यही बताया, तुम बाहर खोज रहे हो तो तुम्हारे भीतर है। और भीतर की जब यात्रा हमने शुरू की तो मुझे लगा कि वाह, मतलब हम तो सोच रहे थे जब मैं सांसद बन जाऊंगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा, जब मैं अरबों रुपए कमा लूंगा तब प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रसन्न तो हम अभी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अमरीश जी, मैं से समझ पा रहा हूँ कि आध्यात्मिक जर्नी पे जाने के लिए एक सर्टेनिटी या एक अच्छी इनकम होना ज़रूरी है, तब हम अध्यात्म में जा पाएंगे, या बिना पैसे के भी हम ये जर्नी कर सकते हैं? देखिए, अध्यात्म का पैसे से तो लेना देना नहीं है, लेकिन यदि हम इतने प्रज्ञावान नहीं हैं, प्रज्ञावान का मतलब है शंकराचार्य जी तो 7 साल में घर छोड़ दिए थे, विवेकानंद जी ने घर बसाया नहीं, छोड़ दिए, ओशो ने 21 साल में इनलाइटमेंट हो गया। तो वो सब इस लेवल के सोल थी। ऐसी आत्मा जब अवतरित होते हैं, उनकी प्रज्ञा पहले दिन से जगी रहती है, वो संसार के जंजालों में नहीं फंसते। लेकिन हम यदि इतने डेवलप्ड सोल यदि नहीं है और हम फंस गए, यानी फंसने का मतलब संसार के कामों में लग गए, मान लीजिए शादी हमने कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, अब हमें छोड़ के नहीं भागना चाहिए, हमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करना चाहिए। देखिए, 2000 साल पहले भगवान बुद्ध महावीर के समय में संन्यास मतलब परिवार घर सब छोड़ने की बात थी। अब नया संन्यास ओशो के बाद ने चेंज कर दिया, उन्होंने कहा भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। और हमारे यहाँ जो मध्यकालीन में जितने संत हैं, कबीर साहब, रविदास साहब, रामानंद, संत रामानंद जी, ये सब लोगों की जो परंपरा हुई उसमें संन्यास थे, गृहस्थ थे। और आदिकाल में जो हमारे ऋषि मुनि थे वह भी परिवार में रह कर के तो ऋषि हुए। तो घर में, परिवार में, संसार में रहते हुए भी आप संतत्व की यात्रा कर सकते हैं, अध्यात्म की यात्रा कर सकते, परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। तो भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। संसार और धन जो है यह माध्यम होना चाहिए, यह मंजिल नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना ही यदि आपका मंजिल बन गया, साध्य हो गया, तब गड़बड़ है। हाँ, हमारी जीवन है तो हमारी ज़रूरत है, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि 4 पुरुषार्थ करना है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थोपार्जन करना है। अर्थ जब है तभी हम धर्म कर पाएंगे, पर तभी परोपकार कर पाएंगे, और फिर काम मतलब हमारी ज़रूरत है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पुत्र हूँ, मेरे पिताजी हैं। पहले के ज़माना में देखिए चित्रेश भाई, एक माँ बाप के 10 बच्चे होते थे, तो एक सन्यासी भी हो गया, जंगल भी चला गया, फ़र्क नहीं पड़ता था। आज तो एक ही बेटा है मान लीजिए, और आप सन्यासी बनेंगे तो उस बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए और फिर फाइनली है मोक्ष। अब हमारे मरणासन में है और तब भी हमें धन पे पकड़ छूट नहीं रहा है। एक सेठ जी मर रहा था, आखिरी समय था, ठीक है, तो घर के बाहर खटिया पे बिछाया गया, तो उनकी आँख खुली तो देख रहे हैं कि कुछ उनको दिखाई दिया, तो उन्होंने बोलना प्रयास किया, अब कर रहे हैं। तो उनके बच्चों 4-5 बच्चे थे, लग रहा है पिताजी कुछ राज बताना चाह रहे, कहीं गाना सोना कुछ खजाना छुपा के रखा हो। तो डॉक्टर को बुलाया, बोला कुछ पिताजी को जो है थोड़ी देर के लिए ठीक कर दीजिए। कहा कि 50,000 का इंजेक्शन लगेगा। लगवाया तो बोले कि देखो अब मतलब बकरा जो है झाड़ू चबा रहा है, तो वो झाड़ू पे नज़र है मरते समय भी। तो हमारे साथ अंत समय तक भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स छोड़ते ही नहीं है, तब भी मालिक बने रहते हैं, जो कि 4 अवस्था का हमारे शास्त्रों में था। शुरू में बालपन था, तो हम पढ़ाई लिखाई 25 साल हमारा गृहस्थ था, तो गृहस्थ में मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करी, बाल बच्चा आपकी है, उसको पढ़ाइए लिखाइए। 50 के बाद क्या था? वानप्रस्थ। वन नहीं जाना, वन के तरफ मुँह कर लो। अब बच्चों को राजपाट दो, उसको जिम्मेवारी दो, उसको व्यापार दो। मैं देखता हूँ रिटायरमेंट 60 साल हो गया, बच्चों की हाँ, बच्चों की चिंता अभी भी कर रहे हो, और 75 साल के बाद तो पूरी तरह से संन्यास्त हो जाओ।
परमात्मा में लीन हो जाओ, परमात्मा के सुमिरन में जियो। तो यह हम सब छोड़ देते हैं, धन को साध्य बना लेते हैं, धन की कामना खत्म ही नहीं होती है। तो आज का जो मैं चाहता हूँ या मैं जो सीखा हूँ, जैसे ओशो का मैं फॉलोअर हूँ या हमारे गुरुदेव जो कहते हैं कि नया मनुष्य को अब बैलेंस होना चाहिए। हम अति पे जाने लग जाते हैं, धन कमाने लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं धन कमाने में, और भागना चाहते, फेल हो गए संसार में तो अब मैं बाबा जी बन जाऊंगा। अधिकतर लोग मैं देखता था गांव में कि फेल हो गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी को कुछ दुख हो गया, तब हम संन्यास को अपनाते हैं। नहीं, हमें सम्यक रहने की ज़रूरत है, बैलेंस होने की ज़रूरत है। तो अमरीश जी, जैसे आपने अभी ओशो जी की बात कही, तो मैंने तो ओशो जी को लाइव देखा नहीं, बस सुनी सुनाई बातें पूछ रहा हूँ, हो सकता है ये झूठ भी हो। ओशो जी बोलते थे मैं केवल अमीरों का गुरु हूँ, तो क्या ये सच है? और यदि ये सच है तो एक्चुअल में वो बोलना क्या चाहते थे? ओशो कहते थे भूखे से धर्म की बात करना गुनाह है। ठीक है, हम लोगों ने भी सुना है भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे जब पेट रहेगा तो भजन नहीं होगा। वास्तविकता बात तो यही है। हमारे घर में अनाज नहीं है, राशन नहीं है, चलो आजकल राशन सबको मिल जाता, सरकार भी फ्री में दे देता है, बच्चों को पढ़ाई का पैसा नहीं है। मैं हर महीना में 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन आश्रम में रहता हूँ या गुरु सेवा करता हूँ, तब मैं कर पा रहा हूँ जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ। यदि यह नहीं करता, उससे मुख मोड़ लेता, क्या मेरी पत्नी बच्चे सपोर्ट करते? क्या मैं अच्छा पिता होता? मैं अपने माँ बाप का ख्याल रख पा रहा हूँ, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा हूँ? इसलिए ओशो मना करते थे। अब किसी ने कहा अच्छा आपके पास तो सब अमीर आते हैं, तो ठीक है। ओशो ने कहा है कि हाँ, गरीब के तो गुरु सब लोग हैं, मैं अमीर का गुरु हूँ, इसमें बुरा क्या है? अमीर लोग सोचते थे, देखिए क्या है हमारे देश में अधिकतर जो बाबा को आप देखेंगे, सब लोग कोई ना कोई कामना के साथ बाबा के पास पहुँचते हैं। ठीक है, सोचते हैं मैं बाबा जी के पास जाऊं, बाबा जी सिर्फ आशीर्वाद दे दे और मेरा चमत्कार हो जाए, मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। यही कामना के साथ हम मंदिर मस्जिद में भी जाते हैं, बिना निष्काम से तो जाते ही नहीं। कितने लोग संत के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि बताओ कि आपके जैसा मैं कैसे हो जाऊं? कितने लोग पूछते हैं जो आप परमात्मा को जाने, जो आत्मा को आप जाने, वो मुझे बता दो। ये लोग पूछते नहीं, लोगों को ना इसमें इंटरेस्ट है। तो ओशो ऐसे लोगों को गाइड करना चाह रहे थे जो अब इन चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं, उस मांग से, जो कह रहे हैं कि हाँ मेरा घर परिवार ठीक चल रहा है। ये नहीं, एक बार मैं आपको सुनाता हूँ कहानी, तो आपको अच्छा लगेगा। किसी ने कहा ओशो ये ग्लास में पानी, इसको थोड़ा चार्ज कर दीजिए, आजकल बहुत हीलिंग चल रहा है। तो ओशो ने कहा कि क्यों? बोला कि नहीं, पिछले बार मैं चार्ज करा के लेके गया तो मेरा बहुत तरक्की हुआ, बहुत बिजनेस बढ़ा। बोला गड़बड़ हो गया, मेरा वो दवाई काम नहीं किया है। यदि तुम्हारा बिजनेस लॉस नहीं हुआ और तुम कह रहे हो बढ़ गया या बीमारी ठीक हुआ, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। यानी वो मान्यता को, धारणा को तोड़ना चाहते थे, वो अंधविश्वास को नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे तो तुम प्रज्ञावान हो, तुम अपनी ज़रूरत पूरा कर रहे हो, तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अब मेरे पास आ रहे हो, तुम जो बीज लेके आए हो, तुम्हारे भीतर जो वो वटवृक्ष बनने की क्षमता, बुद्ध बनने की जो क्षमता है, परमात्मा बनने की तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम हो ही। उसों से किसी ने कहा कि आप लिखते भगवान, तो बोले कि मैं क्या लिखता हूँ, तुम भी भगवान हो। फर्क यह है कि मैं अपने भीतर के भगवत्ता को जान लिया हूँ, तुम नहीं जाने हो, तो वो तुम बनो। ओशो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा हर सन्यासी परमात्मा से नीचे अपने आप को एक्सेप्ट ना करे। तो इसलिए लोगों ने कहा कि भाई, वो कहते थे कि भाई भूखे लोग मांगने आओगे तो मना ही करेंगे, वो कोई आशीर्वाद देने वाले नहीं, वह आपको एम्पावर करने वाले गुरु थे, जो भाई तुम तो भगवान हो, उससे नीचे क्यों अपने आप को मान रहे हो। तो इसलिए लोगों ने अर्थ का अनर्थ कई बार बनाया। तो आपके हिसाब से आपने बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में सुना भी, पढ़ा भी, उनके साथ समय बिताने का आपको अवसर भी मिला। आपके हिसाब से आध्यात्म की क्या परिभाषा है और एक व्यक्ति को आध्यात्मिक होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? देखिए, 2 चीज़ है। एक है हमारा संस्कृति है हमारा, एक बारे का काम करता है। बारे का मतलब है जो हम पूजा पाठ, अर्चना, मंत्र जाप, भजन कीर्तन, राम नाम, ये सब जपते, और यह ठीक है,
जैसे बहुत लोग कथा कहते हैं, बहुत लोग भीड़ जमा करते हैं, वो हमारे संस्कृति का पार्ट है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से हम कहीं पहुँचेंगे नहीं। पहुँचेंगे कहाँ? अध्यात्म क्या है? स्वयं को जानने की विधि, स्वयं को जानने की कला। ठीक है, तो अध्यात्म मतलब मैं स्वयं को जानूं, ना कि दूसरे को जनवा दूं, ना कि दूसरे के साथ कुछ करूं। जब मैं खुद को जानूंगा, खुद मेरे अंदर बदलाहट होगी, खुद मेरे अंदर कुछ घटेगा, तो स्वाभाविक है जब फूल खिलेगा तो उसकी खुशबू, सुगंध तो संसार में फैलेगा ही। भगवान बुद्ध के भीतर जब वो खुशबू, वो फूल घटित हुआ, वह जब भगवान बुद्ध के अंदर घटित हुआ तो वह पूरी, उस समय संसार में लाखों लोग उससे प्रेरित हुए। हर समय भगवान कृष्ण गीता में कहें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होने लग जाती है तब तब मैं आता हूँ। या तो भगवान स्वयं आते हैं, या तो वो अपने दूत को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। तो यह धरती कभी भी संतों से, पैगंबरों से खाली नहीं रहा, गुरुओं से खाली नहीं रहा है। यह अलग बात है कि हमारी आंख ऐसी नहीं है। हम जिस लेवल पे रहते, हम कामना के लेवल पे रहते, तो ऐसे कामना वाले गुरु को अट्रैक्ट कर लेते, हम आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। और यदि हमारी कामना इससे ऊपर उठ जाती है कि अब मैं साधक हो गया, मुझे अब प्यास कुछ और जगी, मैं कौन हूँ, यह प्यास जग गया, फिर हम ऐसे गुरु तक पहुँच जाते हैं, ऐसे गुरु को खोज लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? जैसे अभी आपने बोला कि हमारी कामना जैसी होती है वैसे गुरु मिल जाते हैं, तो एक रियल आध्यात्मिकता के लिए क्या गुण होने चाहिए, या कैसे अपने अंदर वो इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर वो पैदा कर सकते हैं, या उस तरफ रुझान किया जा सकता है? चलिए 4 भाव की बात मैं करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला चीज प्रेम होना चाहिए। हाँ, प्रेम भाव होना चाहिए। वो मैं लड़का लड़की वाला प्रेम की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ। क्या सबों से आप प्रेम कर पाते हैं? प्रेम का मतलब लोग लेन देन समझते हैं, नहीं, लेन देन नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, सांच कहूँ सुन ले ओ सभी, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। जो प्रेम को किया है ना, वही परमात्मा को पाया है। जो प्रेम समझा वही परमात्मा को समझ सकता है। तो हम तो इतने द्वेष से भरे हैं, उसका अपोजिट में हैं हम, ईर्ष्या में भरे हैं, अहंकार में हैं, तो प्रेम तो हम कर ही नहीं पाते। इनफैक्ट पति पत्नी का रिश्ता भी कैसा है, आज भाई भाई का रिश्ता कैसा है, बाप बच्चे का कैसा रिश्ता है, अड़ोसी पड़ोसी के साथ कैसा है, ऑफिस में 2-4 लोगों के साथ काम करते हैं, हमारा क्या प्रेम पूर्ण है? यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। और सबके साथ कबीर साहब ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो क्या प्रेम, वो कौन सी, उन्होंने, कबीर साहब ने कभी पढ़ाई कुछ नहीं किया। ठीक है, तो किस प्रेम की बात कर रहे हैं? ठीक है, वो लौकिक प्रेम से शुरू करना पड़ेगा, संसार में लोगों से, मित्रों से, घर वालों से, माता पिता से, बहनों से, बच्चों से, पत्नी से प्रेम, प्रेमिका से प्रेम, और एक दिन वही प्रेम रास्ता बनेगा, परमात्मा के द्वार को खोल देगा। तो पहला हो गया प्रेम। और यदि धन पे भी बात करेंगे, मैं बात करता हूँ, धन भी चाहिए, तो धन से हम करते हैं नफरत और चाहते धन बहुत आ जाए। जैसे कि हम कहते हैं धन तो मेरे हाथ का मैल है, आप प्रेम तो नहीं कर रहे हैं। जन जिसको धन है उससे ईर्ष्या करते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं। आप चाहते हैं तो मेरे पास खूब पैसा है, अडानी के बारे में, अंबानी के बारे में आप उल्टे सीधे विचार रखते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, चित्रेश भाई आपने ध्यान अभी तक नहीं दिया होगा, कि हमारे नोट पे गांधी जी सबसे बड़े चित्र में विराजमान है, और हम गांधी जी को बुरा भला कहते हैं, तो धन आपसे दूर जाएगा। जो लोग गांधी में किसी पार्टी में नहीं हो, लेकिन ये नोट करिएगा, मैं दर्शकों को कह रहा हूँ, जो लोग गांधी जी के बारे में अच्छी भाव नहीं रखते, उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं रहेंगे। एक बार आप भी रियलिटी चेक करिएगा और कमेंट में आके बताइएगा। और आज से आप गांधी जी को प्रेम करिए, गांधी जी को अपने ऑफिस में तस्वीर में लगाइए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ पैसा चाहिए ना, तो पैसों को भी प्रेम करिए, उसके लिए अच्छा बात बोलिए। हमने पैसों को भी, लक्ष्मी माँ का सम्मान हमारे देशों में दिया था, पता नहीं कब से लोग पैसे के बारे में बुरा ख्याल लेके आ गए। हम चाहते हैं पैसा, हमारे पास जो धन है उसका रिस्पेक्ट नहीं, उसको प्रेम नहीं करते। हम कहते हैं हमारे लिए तुच्छ है, हमारे लिए कुछ नहीं है। अरे भाई, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पे जैसे आएंगे तो जो चीज़ चाहेंगे वो अट्रैक्ट कर लेंगे। या सीक्रेट, रोंडा बर्न की एक किताब है द पावर, जिसने द सीक्रेट लिखा है, करोड़ों लोग पढ़े हैं इस संसार में। द पावर में उन्होंने कहा है कि पावर क्या है, प्रेम की शक्ति है। तो धन चाहिए तो धन से प्रेम करिए,
घर में अच्छा माहौल चाहिए तो पत्नी से प्रेम करिए, बच्चों से प्रेम करिए, ऑफिस में चाहिए लोगों को प्रेम दीजिए। और हमारे गुरुदेव समर्थ गुरु कहते हैं प्रेम का मतलब देना नहीं, लेना नहीं, लेन देन नहीं है, व्यापार नहीं है। तुम कुएं से पानी निकालते हो तो उस कुएं में पानी तुम डालते हो नहीं, वो कुएं में पानी कहाँ से आता है? आसमान से आता है, जमीन से आता है। उसी तरह से जिसको प्रेम देंगे हो सकता है वहां से ना मिले, लेकिन चारों तरफ से आपको प्रेम दूसरे रिसोर्स से आ जाएगा। तो पहला तल प्रेम को बढ़ाइए। पहला प्रेम हो गया, दूसरा आपने दूसरा धन बताया। नहीं, प्रेम में ही मैंने अच्छा, कहा, प्रेम में उसी धन। से सब पा अच्छा, लेंगे। ओके। दूसरा है अहोभाव, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जो है उसका करता ना मान, जो नहीं मिला तो है अशांत, मन है आसान तो जो भी करो पाएगा दुख अनिवार्य। जो है उसके लिए हम थैंकफुल नहीं, हम लोग ग्रेटिट्यूड में जीते ही नहीं है। हमने यूरोप में, अमेरिका में देखा हर बात के लिए वो थैंक यू बोलते, हमारे देश में थैंक यू बोलने का रिवाज ही नहीं है। चित्रेश भाई मुझे किसी से मिलवा दिया, हम एहसानमंदी नहीं होते। चित्रेश भाई आज मुझे पॉडकास्ट में बुला, हम एहसानमंदी नहीं होते, हम उल्टा अहंकारी हो जाते हैं। ये धन्यवाद हमारे डिक्शनरी में नहीं है। और परमात्मा कहता है, परमात्मा के पास भी मंदिर भी जाते हैं तो हम कंप्लेन करते हैं भगवान तुमने मुझे क्या नहीं दिया, मेरे जीवन में कितना तकलीफ है। ग्रेटिट्यूड करना ही नहीं, धन्यवाद करने नहीं जाते हैं। हम कुछ मांगने जाते हैं या घूस देने जाते हैं। ठीक बात तो धन्यवाद आज से जीवन में बढ़ा दीजिए। अध्यात्म की पहली दूसरी सीढ़ी, ठीक है। संसारी शिकायत में जीता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति अहोभाव में जीता है। हर दिन सुबह उठता है, प्रभु लाखों लोगों को आज जीवन नहीं मिला, तुमने आज एक दिन और देखने का मौका दिया। बुरा से बुरा हो जाए। मेरा 2 साल पहले ऋषिकेश से ऊपर देवप्रयाग में मैं गया था, मेरा हाथ गिर के हाथ टूट गया और फ्रैक्चर होगा। वहाँ से ऋषिकेश एम्स में डॉक्टर ने कहा भाई इसका आपको वो कराना पड़ेगा, सर्जरी कराना पड़ेगा। मैं रांची में हमारे एक मित्र डॉक्टर रजनीश जी हैं, उनको फ़ोन लगाया तो पूछा कि डॉक्टर साहब इस 3-4 दिन बाद ये ऑपरेशन हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है, आप बैंडेज टेम्प्रोरी करा लीजिए। मैंने उस रात भगवान को बहुत धन्यवाद दिया, हे प्रभु तुम कितना दयालु है, ठीक है, कि मेरा हाथ ही टूटा। आप पूछेंगे इसमें धन्यवाद की बात है, आपकी तो हाथ टूट गई। तो मैं इसलिए धन्यवाद भगवान को दिया कि अगले दिन एक प्रोग्राम था बॉम्बे में, रॉबर्ट कियोसाकी जी को मैं 25 साल से पढ़ रहा था और सुन रहा था, और उस प्रोग्राम में जाने का मैंने 5 लाख फीस दिया था। यदि मेरा पाँव टूटा होता उस दिन हाथ के जगह तो मैं तो नहीं जा पाता। बात पैसे की नहीं थी, बात मिलने की थी। आज अपॉर्चुनिटी 25 साल से जिस बंदे को पढ़े थे, सुने थे, जिससे मिलने की इच्छा थी, कल अपॉर्चुनिटी था मिलने के लिए, और पैर टूटता पता चला मैं 30 दिन बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहा हूँ, हिल पा रहा हूँ, तो जाऊँगा कहाँ से। तो विपरीत हुआ, उसमें भी हम धन्यवाद देना, ये हमारे गुरुदेव ने सिखाया, हमने ढूंढ लिया। आप अपने जीवन में, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं, आप शिकायत में जीते कि अहोभाव में जीते, तो अहोभाव को बढ़ा दीजिए। जिसको ओटमैन कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग। और रोंडाबर्न की तीसरी किताब का नाम है द मैजिक। उसने कहा है कि अहोभाव जो है मैजिक की तरह जिंदगी बदलता है, ठीक है। तो यह प्रैक्टिस, यह दूसरी सीढ़ी हम कह रहे हैं ध्यान। तीसरी सीढ़ी मंगल भाव। हम ईर्ष्या में, द्वेष में जीते, सबके लिए मंगल कामना करिए। एक बार भगवान बुद्ध को वैशाली बुलाया गया, वहाँ बहुत गर्मी पड़ी, अकाल पड़ गया, सारे फसल नष्ट हो गए, और भगवान बुद्ध जैसे ही वैशाली गए तो बारिश होना शुरू हो गया। तो आनंद जो उनका शिष्य था, सेक्रेटरी था, बोला कि भगवान ऐसा क्या हुआ कि आपके आने मात्र से जो है बारिश होने लग गया? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, इसका संबंध मेरे इस जन्म से नहीं है, पिछले जन्म से है। मुझे जो मिलता था, पहाड़ पत्थर पेड़ पौधा, सबके मैं मंगल भाव, सबके लिए मंगल भाव करता था, और आज वो मेरे रिस्पेक्ट में मैं जो भाव करता हूँ वो हो जाता है। तो सबके लिए मंगल भाव। तो आनंद ने कहा अच्छा मंगल भाव करने से दूसरे का मंगल होगा? तो उन्होंने कहा कि दूसरे का फर्क नहीं है, जब तुम मंगल भाव दूसरे के लिए करते हो, सबसे पहले तुम्हारा होना शुरू हो जाता है। हम मंगल की औरा चारों तरफ निर्मित कर लेते हैं। तो एक संन्यास के रास्ते पे, एक स्पिरिचुअल अध्यात्म के रास्ते, मंगल भाव, तो द्वेष खत्म हो जाएगा। जब हर कोई मेरा मित्र ही होगा तो मेरा दुश्मन कौन होगा? मुझे लोग कहते हैं आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, वहाँ तो बहुत तरह के लोग रहते हैं। मैं कहता हूँ मैं किसी का बुरा सोचता ही नहीं हूँ, किसी का जमीन कब्जाता ही नहीं हूँ, तो मुझे किस बात की डर? मेरा तो सब मित्र है। ठीक बात है, ठीक है।
और चौथा भाव है आत्मभाव। या आत्मभाव क्या है? हम वही जो हम बोले कि वो जो है उम्र भर गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। हम बाहर ढूंढते रहते हैं, हम अपनी आत्मा की तरफ मुड़ते ही नहीं। जब तक आप अपनी यात्रा नहीं करेंगे, मैं कौन हूँ इस तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक संसार में कुछ भी कर लेंगे हम दुखी पाएंगे। ठीक है, थोड़े दिन के लिए हम कार ले लेंगे, थोड़ा सुखी होंगे। मैंने कार लिया स्कॉर्पियो में खुश हो गया, थोड़े दिन बाद वो चोरी हो गया, फिर मैं दुखी हो गया। तो जो बाहर से चीज़ देगा वो सुख और दुख दोनों देगा। लेकिन जब आत्मवान हो जाएंगे, जब अपने भीतर की आत्मा को जान लेंगे, हम सब लोग मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सेल्फ को जब तक जानेंगे नहीं तो मोटिवेशन कैसे होगा, कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा? वो सेल्फ में कौन हूँ, हर डर जो जिंदगी में रहता हम साहस नहीं कर पाते, इसलिए कि हर डर के पीछे हमें मरने का डर रहता है। जिस दिन आप अपने आप को जान लेंगे, आपकी सही आइडेंटिटी पता चल जाएगी, उस दिन से आप आत्मवान हो जाएंगे। क्योंकि आप, भगवान कृष्ण ने कहा, तुम हुआ हो जो जिसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता। तो जिस दिन आप जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, उस दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो यह 4 स्टार्ट करने के लिए मैं कह रहा हूँ। और 5वां, चलिए, कोई गुरु चाहिए, कोई कोच चाहिए। संसार में भी हम कोच ढूंढते कि नहीं, जिम में बॉडी बनाने के लिए कोच चाहिए होता है, बीमार पड़ते हैं तो दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। बचपन में पढ़े लिखे तो वहाँ मास्टर साहब चाहिए था, मैथ सीखने के लिए ट्यूशन पढ़े। तो अध्यात्म के राह ये तो बाहर की यात्रा के लिए था, भीतर की यात्रा के लिए तो जीपीएस अभी तक बना नहीं है कोई। तो भीतर की यात्रा कौन कराता है? गुरु कराता है। कोई सच्चा सदगुरु को खोजने की जरूरत है। तो अमरीश जी, सदगुरु या सच्चा गुरु या आध्यात्मिक गुरु ढूंढने के लिए हम कैसे ये इवेल्युएट करें कि पर्टिकुलर ये व्यक्ति मेरी इस जर्नी में मेरा सपोर्ट कर सकता है? क्योंकि आज बाहर इतनी नॉइज़ है, इतने प्रकार के सोशल मीडिया पे या आसपास इतने प्रकार के आध्यात्मिक गुरु हैं, किसको पहचाने हैं? मेरी ज़रूरत के हिसाब से कौन सही होगा, ये एक व्यक्ति कैसे डिसाइड करे या कैसे डिकोड करे? पहला चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा चित्रेश भाई कि गुरु को हम नहीं खोज पाते हैं। हमारी ऐसी आँख नहीं, हमारी परख नहीं या हम टेस्ट कर लें गुरु को। ठीक है, गुरु तो हमें चूज कर लेता है, हमें खींच लेता है। गुरु वो पावर, वो मैग्नेट। तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहला चीज़ मैं कहता हूँ कि कैसे पता चलेगा? परमात्मा प्रसन्न होगा। जब परमात्मा प्रसन्न आप पे होता है तो वह आपके अंदर प्यास जगाता है, खोज की प्यास जगा देता। फिर आपको लगेगा यार मैं तो नौकरी सोचा था, आईटी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे चले जाएंगे, मैं सीईओ बन गया, पर अभी भी कुछ मिसिंग समथिंग आई एम मिसिंग। घर हो गया, गाड़ी हो गया, बीवी हो गया, बच्चा, अभी भी कुछ खालीपन है। फिर आप ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है शास्त्रता। शास्त्र पढ़ने लग जाते हैं, गीता, महाभारत, रामायण, यहाँ खोजना शुरू करते हैं। कोई कवि, कविता, फिर सत्संगता। इससे मन नहीं भरता, सांस पढ़ के मन नहीं भरता है। ठीक है, हमारे गुरुदेव कहते थे मैं कितने साल रामायण पढ़ते रहा, फिर एक दिन एक लाइन पढ़ा कि रामायण में लिखा हुआ था, तुलसीदास जी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक ना हुई। तो रामचरितमानस पढ़ के नहीं होगा, सत्संग करना पड़ेगा। तो दूसरा है सत्संगता। फिर सत्संग में हम जाने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं। यूट्यूब पे बहुत प्रवचन है, बहुत बाबा जी हैं, आप सुनने लगते हैं। सुनते 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 एक दिन दिल का तार बज उठता है, घंटी बज उठता है। वो गीत है ना, दिल में बजे घंटी यार, टन टन टन। ठीक है, जैसे कि लाख लाख मुखरे मिले पर रूप उसका जचा जो अकेला लगा। कोई अकेला ऐसा उसमें से आता है जिससे आपकी दिल लग जाती है, आपको प्रेम हो जाता है। आप सोचते अच्छा इसी के साथ मुझे ज़िंदगी बिताना, कुछ होने लगता है ना, इसको कहते हैं कुछ कुछ होता है। तो एक दिन सुनते सुनते, सत्संग करते करते, पढ़ते पढ़ते कोई एक ऐसा पुरुष मिल जाता है, ठीक है, जहाँ लगता है यह वह चरण है जहाँ आप अपने अहंकार को गलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं जब ऊँट आया पहाड़ के नीचे, अभी तक तो अहंकार था, मैं भी ज्ञानी हूँ, मैं भी बहुत पढ़ लिया, मैं उसको को पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया, योग पढ़ लिया, सब शास्त्र पढ़ लिया, गीता वेद पुराण पढ़ लिया। पर जब गुरु मिलता है आप सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ आपको फील हो जाता है, बुद्धि से नहीं,
आपके भीतर की वो आवाज, ठीक है। तो समझ लीजिए वही यह चरण है, वहाँ सरेंडर कर दीजिए। तो तीसरा गुरुता। अब फिर चौथा है नंबर पे आता है श्रोता। अब गुरु जो उपदेश दिए, गुरु ने जो साधना की पद्धति दिया, अब इसको प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। गुरु गाइड का काम करेगा, आपको तो करना ही, उस पथ पे चलना ही पड़ेगा। तो एक तो हुआ इस तरह से गुरु को आप गुरु तक पहुंचते हैं। अब आपने कहा कैसे पता चलेगा। मेरे गुरुदेव एक बड़ा बढ़िया चीज़ और कहते हैं कि तुमको अभी कोई 500 रुपये का नोट देगा तो ले सकते हो, डुप्लीकेट भी देगा तो धोखे में ले सकते हो। पर आज आपको चित्रेश भाई मैं कहूँ कि 2000 रुपये का नोट लीजिए, आप लेंगे? 1000 का लीजिए नहीं, आप कहेंगे नहीं ये तो अब डिमोनेटाइज हो गया, ये तो नहीं काम का है, आप नहीं लेंगे। तो नकली नोट भी 500 का तब चल रहा है जब असली नोट बाजार में है। तो नकली भी जगह जब आप जाएंगे, आपका विजडम एक दिन कह देगा असली जगह कौन सा है। बहुत असली लोग हैं, बहुत संत अभी भी हैं, पर हो सकता वो सोशल मीडिया पे ना हो, उनका प्रचार प्रसार नहीं हो। आप जिनको प्रचार प्रसार में देख रहे हैं वो मार्केटिंग में गुरु हैं, आप ही सिखाते हैं मार्केटिंग करना। ही इज मास्टर इन मार्केटिंग। कोई जरूरी नहीं है वो सच्चा संत होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, सबके पास कुछ ना हो, और हमारी चेतना का भी एक लेवल है। ठीक बात है। हो सकता हम अभी शास्त्र पे अटके हों, हो सकता देखिए क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, बहिर्पूजा धमाधमा। अभी पूजा पाठ जो कर रहे हो ये नर्सरी क्लास की बात है। यदि आपका गुरु अभी कह रहा जाओ पूजा पाठ करो, रोज जल चढ़ाओ, बुरा नहीं है, तो अभी ये नर्सरी वाला मास्टर साहब के पास है। तब क्या है, दूसरा क्या कहते हैं, स्तुति जाप अधमो भाव। अब आपका गुरु कह रहा है राधे राधे जपो, ये नाम जपो, ये मंत्र जपो, अभी मिडिल स्कूल तक पहुंचे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, ध्यान भावश्य मध्यमा। अब ध्यान की बात यदि आपका गुरु कर रहा तो वह मिडिल स्कूल हाई स्कूल की बात कर रहा, तो फिर उत्तम क्या है। अभी बहुत सारे गुरु ध्यान तक ही हैं, तो उत्तम क्या है, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। ब्रह्म को जानो, उस परमात्मा को जो निराकार है, चैतन्य है, जो हर जगह है, और उसके प्रेम में परो। क्या आपका गुरु खुद ब्रह्म को जानता है? और क्या वो ब्रह्म के सुमरन में है? मैं गुरु पे सवाल नहीं कर रहा, वो जानता होगा, हो सकता है आपको बताता है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए सच्चा गुरु है। अमरीश जी देखिए, एक लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो तो ये बातें बड़ी आसान होती हैं, पर जो आज हम भारत में रहते हैं, भारत आम व्यक्तियों का देश है, हम आम आदमियों का देश बोलते हैं। जो व्यक्ति आज भी इस कश्म में है कि वो अभी दाल रोटी पे ही परेशान है और वो भी इस जर्नी को करना चाहता है, तो कैसे वो इस जंजाल को तोड़े और इस जर्नी की ओर अग्रसर हो सकता है? तो उसका कोई सिंप्लीफाइड, यदि आपने अपने अनुभव से कोई तरीका खोजा हो या आपने किसी गुरु से समझा हो, जाना हो, तो जो व्यक्ति आज अपनी बेसिक जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, उस उलझन से वो इस ओर कैसे जा सकता है? क्या सरल मार्ग हो सकता है, या क्या कोई विधि आपने खोजी हो या आपने सुनी हो? जो हमने सीखा, जो हमारे गुरुदेव ने बताया, 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने दुख मुक्ति के 8 उपाय बताए, जो आज भी रिलेवेंट है। गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन दुख, जीवन में है तो दुखी हर कोई है, तो दुख का कारण है, कारण है तो उसका निवारण सल्यूशन दिया होगा ना। डॉक्टर तो सल्यूशन पेश करता, निवारण क्या है, अष्टांगिक मार्ग, 8 नियम दिए, ये 8 कदम पे चलोगे तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। और ये गरीब से गरीब आदमी कर सकता है, इसके लिए कोई धन खर्च करने की जरूरत नहीं। तो पहला नियम, आप इजाजत दे तो थोड़ा थोड़ा। जी जी बिल्कुल, पूरा पूरा। तो पहला जो नियम है, पहला उसे कहते हैं, लोग दुखी क्यों होता है, असम्यक दृष्टि से। असम्यक दृष्टि क्या है, दुनिया मेरे हिसाब से चले। चित्रेश भाई, मेरी शादी 2003 में हुई। मेरी और मेरी पत्नी का जो पर्सनालिटी है, भगवान कृष्ण गीता में भी बताया है, रजोगुनी, तमोगुनी और सतोगुनी। तो मैं रजोगुनी प्रवृत्ति का हूँ, जिसको ए ग्रुप कहते हैं, मेरी पत्नी बी ग्रुप, उसे तमोगुनी कहते हैं। दोनों के विचार में कुछ मतभेद होते हैं। तो मुझे लगा मेरी पत्नी मेरे जैसे क्यों नहीं है। नहीं होगी भाई, वो दूसरी प्राणी है। एक लेखक ने लिखा, मेन्स फ्रॉम मार्स, वोमेन फ्रॉम वीनस। अलग अलग ग्रह के प्राणी हैं, अलग अलग परिवार से आए, अलग अलग संस्कार से आए। तो 2003 से 2009 तक मैं अपनी पत्नी को सुधारने में लगा रहा, और वो मुझे 3 से 2009 6 साल वो मुझे सुधारने में लगी रही, और मेरा जीवन नर्क बना रहा। रोज गृह युद्ध चलता था, ठीक है। तो वो पैसा किस काम से,
मतलब ये तो तय हो गया कि अब आप नर्क में नहीं जाओगे क्योंकि आप पहले ही देख चुके हो। हाँ, देख लिए। तो 9 में मुझे ये जो सूत्र मैं बता रहा हूँ सम्यक दृष्टि समझ में आया। जब मैं गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी ने बताया कि तुम जो दुखी हो उसका कारण है असम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि क्या है? जैसा है वैसा देखना। और यह मुझे, और ये संसार द्वंदात्मक है। दिन जैसा है है तो वैसा स्वीकार करो। स्वीकार करो। यह दिन है तो रात है, हम अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। ठीक है, कभी सफलता है, कभी असफलता है। तो मैं पहले सोचता था पत्नी को सुधार दूं, मुझे समझ में आ गया सत सुधारना पत्नी को नहीं, मुझे सुधरने की जरूरत है, और जीवन ठीक हो गया। मतलब एक ही लाइन में आप एक ही लाइन नरक से स्वर्ग में आ गए। एक ही सम्यक दृष्टि ना, हमने वो चश्मा जैसे ही बदला, लाल से अब नॉर्मल पहनने लगे, तो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। एक फार्मूला, ठीक है ना, मेरे जीवन को सुखमय कर दिया, रिश्तों को टूटने से बचा दिया। तो पहला दुख मुक्ति का उपाय है सम्यक दृष्टि। दुनिया को मत बदलो जो मोदी जी को बदल दे, तुम्हारी औकात नहीं है। ठीक है, सरकार को बदल दे, इनकम टैक्स को बदल दे, तुमको बदलने की जरूरत है। ठीक है। दूसरा है सम्यक जागृति। लोग बेहोशी से जी रहा, हम सब लोग बेहोशी में। आपके हम तो जगे हुए नहीं। इतना जो रोड में एक्सीडेंट हो रहा, मनुष्य यंत्र की तरह व्यवहार कर रहा है। पंखा का स्विच ऑन करते पंखा चालू। चित्रेश भाई के मन के विपरीत अभी जैसे हम बोलते हैं, एक गाली दे दे बस अभी हाथ पैर सब चलने लग जाता है। ठीक है, गाड़ी में गाड़ी थोड़ा टकरा जाता, लोग खून करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सब बेहोशी का लक्षण है। पिछले 3000 वर्षों में 5000 से ज़्यादा मनुष्य युद्ध किए हैं। हम या तो उसको कहते हैं युद्ध में रहते हैं या युद्ध की तैयारी करते हैं। देखिए, कभी भी बिना युद्ध का यह धरती रहता ही नहीं। यह सब बेहोशी का लक्षण है। हम मनुष्य बन जागरूक नहीं है। मनुष्य जरूर बन गए हैं, लेकिन व्यवहार जानवर जैसा है। ठीक है, तो हमें जागने की जरूरत है, होश बढ़ाने की। बुद्ध का आखिरी वचन था सम्माशति। ठीक है, ओशो का आखिरी प्रवचन था जागृति। जाग जाओ। आप कहेंगे सोए हैं, हाँ, जागने की जरूरत है। होश नहीं, हम सब बेहोशी में। होश को बढ़ाना है। दूसरा, तीसरा सम्यक कर्म। जो काम कर रहे हैं, क्या वो कर्म मुझे सुख देने वाला है या दुखी करने वाला है? हो सकता है मुझे धन कमा के सुखी मिल रहा है, लेकिन किसी को अफसोस हो रहा होगा। आप चूना लगा बैठे हैं, आप कसाई का काम कर रहे हैं, आप जब काट रहे हैं तो वो उसको दर्द हो रहा है। तो आप कैसे सुखी रहें, कैसे आप आनंदित हो सकते हैं? तो ऐसा काम आप चूज करिए जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, जो दूसरे को भी सुख दे, आपको भी सुख दे। मान लीजिए मुझे कई कहते हैं प्रॉपर्टी बेचते हैं, हाँ मैं बेचता हूँ, उसको भी पैसा बढ़ता, वो भी खुशी है और मैं भी खुश। ये है विन विन। तो सम्यक कर्म करिए, परोपकार करिए, सेवा करिए, इनिशिएटिव लेके होके करिए। हम कर्म जो करते हैं प्रतिक्रियावश करते हैं, अकर्ता भाव से कर्म करिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अकर्म पे जाना है, कर्म विकर्म अकर्म, अकर्म होना है। परमात्मा को अपना कर्म सौंप के करना है। ठीक है, तो सम्यक कर्म तीसरा पड़ाव। चौथा पड़ाव है सम्यक संबंध। संबंध को मधुर बनाना है। मधुर कहाँ है? 5000 मित्र फेसबुक में, और 5 लोग हमारा असली मित्र नहीं है। रात में 2 बजे फ़ोन करें तो चित्रेश भाई फ़ोन उठाएं, हाँ अमरेश जी बताओ क्यों याद किए? आप उठाएंगे, मुझे मालूम है। चित्रेश भाई ने ऐसे 5000 मित्र बनाए। 5000 भले ही चित्रेश भाई को सोशल मीडिया पे हो ना हो, लेकिन मैंने देखा है, आपसे सीखा है कि आपने 500 तो जरूर ऐसे मित्र बनाए। ऐसा मित्र बनाना, ऐसा संबंध बना। हमने देखा जो आप जितना अपने बच्चों को ध्यान दे रहे, लोग कहाँ ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो ये सीखने की चीज़ है, जो गुण आपके अंदर। फिर है सम्यक वाणी। कहते हैं जिसको हम अपना कहते हैं कितना गम देते हैं, गोली से ज़्यादा बोली की बारूद से प्राण हर लेते। वाह, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से बोलिए सर। जिसको अपना कहते हैं कितना गम उन्हें देते हैं, गोली से ज़्यादा बोली की बारूद से प्राण हर लेते। वाह। जिनके साथ रहते उन्हीं को तो गोली चला रहे हो, तो गोली तो चलो एक बार में मार देता है, लेकिन यह बोली तो बार बार घुट घुट के मरने पे मजबूर करता है। उनसे प्रेम से बात तक नहीं करते। कबीर साहब क्या कहते हैं? मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल हो। ऐसा बोलिए जो दूसरे को भी शीतलता दे, आपको भी शीतलता दे। एक द्रौपदी का वचन आपको मालूम होगा, जिसके वजह से महाभारत हुआ। क्या वचन था? कुटुंब खत्म हो गया। अंधे का बेटा, अंधे का बेटा, ये वचन ही तो था। एक वचन हमें माला पहनाता है, एक ही वचन जूता भी पहना देता है। ठीक है ना? यह सम्यक वाणी की बात किया। उसके बाद है सम्यक संकल्प। हम संकल्पवान ही नहीं, हम सफल होना चाहते हैं, संकल्प तो है ही नहीं।
हम सुबह संकल्प लेते, पहले लोग जो हमारे यहाँ सनातन में पूजा पाठ या उपवास का प्रथा था, संकल्पवान बनाने के लिए था। हम रात में संकल्प लेते, सुबह 5 बजे उठेंगे। मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ, सर कल से ध्यान करूँगा। हमारे कुछ चाहने वाले हैं, अब मैं क्या बताऊँ आपको यहाँ कैमरा से। और सुबह कहते नहीं आज रहने दो। संदेश तुम तक पहुंच गया? हाँ, वो सुन भी रहे हैं अभी। तो कहते नहीं ना, आज रहने दीजिए, कल से शुरू करें। हम संकल्पवान नहीं है, ठीक है। तो संकल्प हमारा नहीं है, तो हम बड़े संकल्प कैसे ले लेंगे? जब हम, गांधी ने संकल्प लिया कि मैं देश को आज़ाद कराऊंगा, मोदी जी संकल्प लिए हैं कि हम 2047 तक देश को जो है विकसित भारत बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा संकल्प है? हम अपने परिवार को क्या फाइनेंशियली फ्री कर पाते हैं? यह भी संकल्प पूरा नहीं कर पाते। संकल्प को बढ़ाना, संकल्प की शक्ति जगाना। और 8वां बताते हैं गौतम बुद्ध, सम्यक ध्यान सम्यक समाधि, ठीक है। यह शिखर है। ध्यान से हम अपनी आत्मा को जानते हैं, मैं कौन हूँ। यह मेरा अपना सब नकली आइडेंटिटी है कि मेरा नाम ये है, मेरा रूप ये है, मेरा पद ये है, मेरा ये जाति है, धर्म है, ये सब गलत। जब तक ये गलत आइडेंटिटी के साथ जिएंगे ना, तब तक आप दुख पाएंगे, ठीक है। तो ये रोड मैप है दुख मुक्ति से। यदि 8 चीज़ को भी कोई फॉलो करने लग जाए, ठीक है, साधना शुरू कर दे ध्यान से, ठीक है, बेसिक पाठशाला से जहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। थोड़े दिन शांत बैठे, 24 घंटे में थोड़ी देर अपने लिए समय निकालें, ठीक है। कभी तो अपने आप से परिचय करिए, कभी तो खुद से रूबरू तू भी हो जा, रूबरू हो जा। ये कहते हैं ना, जो खुद से खुद की मुलाकात ही ना हो, ठीक है। हम उम्र भर दुनिया भर से मुलाकात करते रहे, अपने से ही परिचय नहीं किए। तो यह स्टार्ट करने के लिए है। जब हम दुख से बाहर आते हैं, फिर परमात्मा की रास्ता आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया। अमरीश जी, 2 शब्दों के बीच में बड़ा समानता और डिफरेंस है, तो दोनों चीज़ें आप थोड़ा सा यदि एलैबोरेट करें। क्या सुखी होने का मतलब ही आनंदित होना है, या दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग है। सुख का अपोजिट दुख है। हम कभी दुखी रहते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। अभी हमें आके कोई तारीफ कर दिया, अरे अमरीश जी क्या आपने पॉडकास्ट में बोला, कितना बढ़िया था, हम खुश हो गए, फूल के कुप्पा हो गए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया। तभी दूसरा व्यक्ति कहा, अरे क्या बकवास बोलते हो, इसमें कोई बोलने की बात थी, तुमने तो ये कमी रख दिया। वह चित्रेश भाई ने यह कहा, मेरा मुंह लटक गया। तो सुख और दुख दूसरे पे निर्भर करता है, पर आनंद का कोई अपोजिट नहीं होता है। आनंद मेरे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और यह हम बचपन में लेके पैदा हुए थे। हर बच्चा, चाहे वो गरीब घर में अमीर घर में है, उसको पता नहीं है उसके घर में एयर कंडीशन है कि नहीं, कपड़े पे वस्त्र कौन सा ब्रांड का है पता नहीं, लेकिन वो बच्चा नाचते हुए आया था, मस्त आया था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारी कामना, हमारी चाहत, हमारी प्रतिक्रिया, हमारी ईर्ष्या द्वेष, 6 सठ रिपु है, ठीक है। काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या, यह हमें नाश कर दिया। मतलब आनंद के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर ही है। बिल्कुल। और सुखी और दुखी होने के लिए आपको बाहरी व्यक्ति की जरूरत है। बाहरी व्यक्ति आपको सुखी कर सकता है, दुखी कर सकता है। अमरीश जी, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअलिटी से मिलता हुआ और थोड़ा सा हटके भी एक सवाल है जो मेरे मन में बड़ी देर से था। जो आपने बीच में एक बात बोली कि हम वाणी से लोगों को मार देते हैं। आज लोगों के मन में 20-20, 30-30, 40-40 साल पुरानी मेमोरी, मेंटल ट्रॉमाज हैं, जिसके कारण उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। इसको रिलीज़ करने के लिए या इससे बाहर आने के लिए कोई सरल उपाय जो आध्यात्म में आपने जाना हो, सीखा हो या एक्सपीरियंस किया हो, या अपने व्यक्तिगत जीवन से एक्सपीरियंस किया हो? बिल्कुल। क्या होता है कि हमारा जो समाज है ना, एक महिला जब हंसती है तो उसको हंसने नहीं दिया जाता है, कहता है अरे क्यों हंस रही हो। और जब दुख होता है तो हमें रोने नहीं दिया जाता है, कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है। उस मर्द मतलब महिला को हंसने नहीं दिया जाता, पुरुष को रोने नहीं दिया जाता। ऐसा प्रोग्राम बना दिया है। वो मर्द रोता नहीं है, कुछ दुख उस पर आ गया, कितनी विपत्ति, वो नहीं रोएगा, दबा लेगा। वो महिला ठीक से हंस नहीं सकती है, ठीक है। तो यह किसी भी तरह का क्रोध आया, हम इजहार नहीं कर पाए, ठीक है। उससे सुनाते एक बार मुल्ला नसरुद्दीन कहीं से रास्ते से जा रहा था, ऊपर से एक सामान आके उसके देह पे गिरा, मान लीजिए कुछ फेंका, तो वो आओ न ताओ, देखा देखा कौन चीज़ घर से फेंका किसी ने, तो वो ये हाथ वाथ बांध के गया ऊपर, अभी मजा चखाते हैं। उधर गया तो देख रहा है कि एक बंदा पहलवान दंड बैठक कर रहा है, ठीक है। तो पूछा, हाँ भाई बता। नहीं कुछ नहीं, बस देखने आया था। तो अब जब हमसे कोई कमज़ोर होता है तो हम चौड़े हो जाते हैं, हमसे कोई मजबूत होता है हम सिकुड़ जाते हैं,
गुस्सा भी आया तो दबा लिए। तो कभी हमने गुस्सा दबा लिया, कभी हमने हंसी दबा लिया, कभी कोई वेदना आया दबा लिए। और कई सारे लोगों के तो लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं रहती है जो किसी से कह नहीं पाया। तो जब कोई भी इमोशंस हम दबाते हैं तो वही सारी बीमारी के रूप में प्रकट होता है शरीर पे। तो यदि मान लीजिए कोई इमोशन है तो ओशन ने भी ये विधि दिया है, रेचन करना, कैथारसिस करना, उसको निकालना सबसे बढ़िया। या तो आपको रोने का मन है, खूब रो लीजिए, हंसने का मन है, खूब हंस लीजिए, गुस्सा है तो निकाल लीजिए। एक बार हेनरी फोर्ड के ऑफिस में कोई काम करता था, तो उसको हेनरी फोर्ड ने डांट दिया। अब डांट दिया, उसको गुस्सा तो बहुत आया जवाब देने का, लेकिन उसको डर हो गया, हेनरी फोर्ड तो मेरा बॉस है, मेरी नौकरी चली जाएगी, कल से मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा EMI का क्या होगा, दबा लिया। अब इस बात से वो डिप्रेशन में जाता चला गया। तो उसको यहाँ तो नहीं है अभी भी मेंटल डॉक्टर की, लेकिन US में शुरू से था, वो लोग एडवांस थे। तो वो चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा एक काम करो, तुम अब जब घर जाओगे आज तो एक फ़ोटो लेके जाना अपने बॉस का, हेनरी फोर्ड का। तो वो फ़ोटो लेके जाना और ऑफिस से निकलते समय रोज़ 10 लात दे के निकलना, ठीक है? और 1 सप्ताह के बाद में मिलना। तो वो रोज़ सुबह निकले, वो फ़ोटो पे लगातार दे दबा लात जूता लगा करके फिर जाता था। 1 सप्ताह बाद गया, अगला संडे फिर डॉक्टर के पास, बोला कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, वो निराशा ख़त्म, गुस्सा ख़त्म, और मैं अच्छा से काम कर पा रहा हूँ। तो क्या होता है जब हम किसी भी इमोशंस को दबाते हैं, आप कहेंगे वो फ़ोटो क्या करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रात में सोने से पहले तकिया किसी पे मन किया फाइट लगाने का, ठीक है? अभी कोई मित्र कह रहे थे गोली चलाएंगे, तो हम बोले उसके बाद क्या होगा, अभी आज ही कोई बात कर रहे थे, उसके बाद परिणाम सोचो कितने साल जेल में रहना पड़ेगा। तो तकिया लो, उसको दे दबा दो रात में। आप 5 मिनट की इस एक्टिविटी से आप रिलीफ फील करेंगे। कोई भी इमोशंस है उसको निकाल दो, उसको अपने भीतर नहीं, कोई तो एक मित्र होगा, कोई तो होगा राजदार, उससे बता डालो। सिर्फ बताने से मन हल्का हो जाता है, ठीक है? किसी को बता डालिए, भले ही वो सोल्यूशन ना दे पाए, रोने का मन है रो लीजिए। और हम लोग तो एक ध्यान की प्रोसेस भी इसमें कराते हैं, जिसमें कैथारसिस कराते हैं। उसको की भी डायनामिक मेडिटेशन है, उसमें यह प्रोसेस में है, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है। अमरीश जी, ईगो में, एटीट्यूड में और स्वाभिमान में, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है और आध्यात्म इसके बारे में क्या बोलता है? ईगो जो है ना कि मैं धनवान हूँ, मेरे पास बहुत है, मैं तुमको बता दूंगा, मैं अपने आप को ऊपर समझता हूँ, दूसरे को नीचा समझता हूँ, यह ईगो है, यह खराब है, ठीक है? ईगो तो रावण का भी चला गया ना, तो आप हम किस खेत की मूली है? स्वाभिमान है कि मेरा भारत महान है, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, मैं इस कंपनी का, मैं टाटा कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं इस समाज का हूँ, इस देश का हूँ, यह हमारा स्वाभिमान है, ठीक है? ईगो हुआ कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत पैसा वाला हूँ, मैं इस पद पे हूँ, यह सब अहंकार। यह अहंकार गलत है, क्योंकि आप कितना पैसा है तो आपसे ज़्यादा पैसा वाला लोग हैं, कितना पढ़े लिखे हैं दूसरा आपसे ज़्यादा ज्ञानी है। लेकिन स्वाभिमानी होना गलत नहीं कि मैं भारत देश का वासी हूँ, मैं इस धर्म से, मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, इस पर मुझे गर्व है, यह ईगो नहीं है, इसका मतलब दूसरा नीचे नहीं है। और तीसरा चीज़ आपने कहा एटीट्यूड। एटीट्यूड है कि मेरी धारणा हमेशा कैसा रहता है। मैं किसी भी चीज़, जब मैं चित्रेश भाई से मिलता हूँ, एक एटीट्यूड हो जाए, अरे पता नहीं पॉडकास्ट करते हैं, इसी को बिजनेस बना लिए है। एक यह भी हो सकता है, अरे चित्रेश भाई, मैं जब से मिला आपके लिए जो मेरी धारणा बढ़ी, जैसा जब पहले दिन से, अब तो 1.5 साल हो गया, धारणा यह बनी कि मैंने देखा चित्रेश भाई का हेल्पिंग एटीट्यूड। जो मित्र जानते हैं चित्रेश भाई को कमेंट में करिएगा, ठीक है ना, इनका कैसा एटीट्यूड है। तो चित्रेश भाई का जो है मदद करने का, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि संत और संसारी में भेद है। संत जब किसी से मिलता है ना तो वो सोचता है इसको क्या दे दें, और संसारी सोचता है क्या ले ले। एटीट्यूड यही है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला दूसरे के अंदर खूबियाँ देखेगा, उसको देने का भाव होगा, उसको हर चीज़ में वो निगेटिविटी ना देख करके जीवन में चैलेंज रहेगा, उसमें भी अपॉर्चुनिटी तलाशेगा। तो अध्यात्म से आपने कहा अहंकार भी गड़बड़ है, स्वाभिमान अच्छा है, और एटीट्यूड किसी भी परिस्थिति में, कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी,
सारी विसंगतियों के बावजूद परमात्मा मंगल की तरफ लेके जा रहा है। हमारे गुरुदेव भी, समर्थ गुरु भी लिखते हैं, परमात्मा को मंगल में जानते हुए स्वधर्म का पालन करें। परमात्मा मंगल में ही है, यह हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। तो जैसे कि मेरा एक छोटा भाई है, आपका भी छोटा भाई है दुर्वेश, 26 साल का उम्र है, और जब मैं मिला तो उसको यही देने का भाव कि सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आपसे ही सीखा है। तो यह भाव होना चाहिए। यह एटीट्यूड जब आ गया तो समझो आप स्पिरिचुअल हो। तो अमरीश जी, कभी जीवन के पड़ाव में, अब क्योंकि आपने एक लंबा जीवन जिया, अच्छा समय भी देखा, गरीबी भी देखी, परिश्रम भी किया, चैलेंजेस भी फेस किए, कभी जीवन में आपके खुद के ऐसा अहंकार वाला फेज आया हो और उस अहंकार वाले फेज में स्पिरिचुअलिटी की समझ होने के कारण उसको आपने बहुत आसानी से निकाल दिया हो? कोई ऐसी जर्नी आपकी रही हो? शुरू में मुझे लगने लगा था भगवान मुझे बहुत मेहनत नहीं करे। 4-5 साल 95 में मैं काम करना शुरू किया, 2000 के आसपास मैं पैसा ठीक ठाक कमाना शुरू हो गया। तो उस समय मेरे साथ जो मेरे दोस्त लोग रहते उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा था। मेरे जो रिलेटिव थे उससे पहले घर मकान ले लिया। मुझे कहीं ना कहीं लगता, मुझे उस समय, जब देखो अहंकारी व्यक्ति रहता है उसको पता नहीं चलता मेरे पास अहंकार है, लेकिन मुझे लगता है उस समय मुझे लगता था कि मैं कुछ हूँ, मैं स्पेशल हूँ। अहंकार का क्या लक्षण है जो सुन रहे हैं वो जज कर सकते हैं। वो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है। ठीक है, अध्यात्म से जुड़ने के बाद मुझे यह समझ में आ गया, यह जो मुझे मिला है यह प्रभु कृपा से मिला है, यह गुरु के आशीर्वाद से मिला है, माँ बाप के पुण्यों से मिला है। मैं तो मेहनत तो हर कोई करता, हमसे ज़्यादा मेहनत, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग तो बहुत लोग इस संसार में। परमात्मा ने जो दिया है मेरी क्षमता से कहीं गुना ज़्यादा दिया है। तो यह अध्यात्म का फायदा है। अमरीश जी, बीच में आपने एक डर की भी बात की, तो अध्यात्म की समझ आने के बाद डर हमेशा ख़त्म हो जाता है, ये सच है या इसमें भी कोई केवल बातें हैं बस? मैं जब गुरुदेव से मिला था, हमारे गुरुदेव समर्थ गुरु जी से, तो उन्होंने एक छोटा सा सत्संग, 25-30 लोग बैठे थे। एक दिन पूछे, अच्छा आज यदि यमराज जी आ जाएं तो कितने लोग जाने के लिए तैयार हो, हाथ उठाओ। तो 2-4 लोग हाथ उठाए, बाकी कोई नहीं उठाया। मैं भी सहम गया। मैंने ये सवाल तो मुझे ज़िंदगी में कोई पूछा ही नहीं था कि आज मौत आ जाए तो क्या मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ना, मैं चलने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। और ये मेरी उस उम्र, मेरी आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले, तब मेरी 34 साल उम्र थी। अब 50 का होने वाला हूँ इस साल। तो मेरी नहीं, यह 90 साल का भी व्यक्ति से कोई पूछ दे तो चलने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, तो फिर गुरुदेव ने ही कुछ सूत्र दिए। और आज मैं कहूँगा कि आज यदि आप सवाल यही पूछें या गुरुजी जब पूछते हैं कभी, तो मैं सबसे पहले हाथ उठाता हूँ कि आज मौत भी आ जाए तो मैं डरूंगा नहीं। मैं कहूँगा चलो अपना टाइम पूरा हो गया, अपना एक्टिंग हो गया, अपना बैटिंग हो गया, जितना जो कर पाए। ठीक है, तो यह कब होगा? जब आपकी आइडेंटिटी अपने से टूटेगी और स्वयं से जुड़ेगी। या नकली आइडेंटिटी है कि मैं अमरेश हूँ तो मैं आचार्य हूँ, मैं झा हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, तो ये सब, ये जो मैं ज्ञानी हूँ, जितना ये टूटेगा, मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, यह सब नेति 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 हमारे शास्त्र में कहा गया। ठीक है, यह नेति से बाहर में कुछ हूँ, वह शोल हूँ, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ना कोई जला सकता है, ना कोई मिटा सकता है। और जब आप जान जाएंगे, ओशो ने लिखवाया अपनी समाधि में, ठीक है, कि ओशो इस डेट से 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आया। तो जब यहाँ एहसास हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में मैं रहता हूँ और ये मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ये सब एक्टिंग चल रहा है, ये रोल निभा रहा हूँ। एक प्ले में आपको रामायण में मिल जाता लक्ष्मण जी का रोल, कोई भी रोल एक नाटक में, और आप वो नाटक के पार्ट हैं। आपको पता होता है कि मैं यही नहीं हूँ, ये मेरी असली भूमिका नहीं। एक सिनेमा का एक्टर को नहीं पता होता है कि यही मैं रोल ही मेरा असली पहचान है। जब यह याद रहते हुए आप जीवन जीते हैं, डर सारा खत्म हो जाएगा। फिर मरने का काहे का डर? जिस मरनी से जग डरे, कबीर साहब कहते हैं, मेरो मन कब मरी हो भेटियों पूर्ण परमानंद। वाह, ठीक है, ये सारा संसार इस मरनी से, इस शरीर से डरता है। गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। ठीक है, तो
जिस मरनी गोरख मर दीठा, जिस मरनी से, जिस तरह से गोरख जीते जी मरना सीख लिया। कबीर साहब कहते जिस तरह से हमने जीते जी मरना सीख लिया, जिस तरह जीते जी हम अपने आत्मा को जान लिए, यह असली मरनी होता। उसका फिर मरना होता ही नहीं है, वो मरते नहीं हैं। वो जब चाहते हैं शरीर छोड़ के जाते हैं, और उसके पास यमराज जी भी आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चित्रे जी अब चलने का समय हो गया है, या मन है, अच्छा बुलावा तो आया है। तो आप कहते नहीं नहीं अभी नहीं, अगले सप्ताह चलेंगे, अगले साल चलेंगे। तो जाके वहाँ संदेश देते हैं यमराज जी को या जो भी है परमात्मा को कि अभी थोड़े दिन और, उनको पकड़ के नहीं ले जाया जाता है, ठीक है। और जो नहीं इस बात को समझते हैं, उनको जैसे पुलिस वाला आता है हथकड़ी लगा के ले जाया जाता है, इसे लेके जाया जाता है। अमरीश जी, एक सवाल बड़े सालों से मेरे मन में है कि जब आदमी बहुत पैसा कमा लेता है फिर वो आध्यात्मिक हो जाता है, या आदमी आध्यात्मिक हो जाता है फिर बहुत पैसा कमा लेता है, तो इन दोनों बातों में क्या सही है? और क्या पैसा आने के बाद आध्यात्मिकता अपने आप आ जाती है, ऐसा होता है क्या? देखिए, हमारा मन ना अति पे जीता है। हम पैसा ही कमाते हैं, सोचते खूब पैसा कमा लेंगे तब परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे। खूब पैसा कमा के फिर उसकी व्यर्थता पता चलती है, फिर लोग अध्यात्म की तरफ मुड़ता है। उसी तरह से एक समय होता है यार पैसा कमा के क्या करेंगे, सब मोह माया, किसी वजह से किसी कोई घटना दुर्घटना लाइफ में होती है, फिर अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ते हैं, फिर जाके एहसास होता है यार अध्यात्म को यह फैलाने के लिए पैसा चाहिए, फिर वो उसका संग्रह करने लग जाते हैं। इसलिए तो ओशो कहते हैं आज का मनुष्य को जुड़वादी बुद्धा होना, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है जुड़वादी बुद्धा? एक पंख संसार में, एक परमात्मा में, ठीक है। हम क्यों नहीं उड़ान भर सकते? क्यों नहीं हम समृद्ध भी हो सकते हैं? और क्यों नहीं आत्मिक रूप से संतुष्ट हो सकते? ये जनक की धरती है, राजा जनक राजा भी थे और संत भी थे, क्यों नहीं ऐसा हो सकता? तो अमरीश जी, इसी बात को थोड़ा और कोरिलेट करके पूछना चाहूँगा कि एक तरफ आप एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, आचार्य भी हैं, आप बहुत सारे लोगों को अध्यात्म सिखाते भी हैं, और दूसरी तरफ एक आप रियल एस्टेट कोच भी हैं। तो ये ड्यूल आइडेंटिटी आपके व्यक्तित्व में है ऑलरेडी, तो ये ड्यूल आइडेंटिटी आपकी तरक्की में कभी कोई बाधा नहीं आती है दोनों करियर्स में? जब मैं शुरू में पैसा कमाना शुरू किया तो मैंने देखा कि 9 2 11 हाथ में लगा कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं मिला, दुखी ही मिला। फिर हमें मन किया कि अब अध्यात्म ही करें। तब तक मैं गुरुदेव से जुड़ गया था, तो गुरुदेव बोले कि भगोड़ा मत बनो, ठीक है। तो फिर मुझे लगा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो हमें जो है, लोग वही है कि लोग सोचते हैं कि आखिरी समय जब आएगा तब भगवान को भजेंगे, तब ध्यान करेंगे, तब बैठा नहीं जाएगा। जब अंग गल जाएगा, शंकराचार्य जी कहते हैं अंगम गलितम, तो जब अंग गल जाएगा तब तुम किस काम के रहोगे, ठीक है ना। तब सुमिरन नहीं होगा, तब साधना नहीं होगी। तो हमें सम्यक मार्ग करना चाहिए। क्यों नहीं, यदि हम थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाएंगे, थोड़ा सा प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, करुणावान हो जाएंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ यात्रा करेंगे, तो हमारा जो संसार है ना वह भी सुंदर हो जाएगा। हम व्यापार करेंगे, कबीर साहब भी बेचते थे, आपको मालूम है, सूत काटते थे, चादर बुनते थे और उसको बेचते थे, ठीक है। और वो बेचते भी थे तो कहते थे मैं अपने राम के लिए बना रहा हूँ, इस भाव से बेचते थे। तो जो आप कर्म भी करेंगे ना, फिर वो निष्काम कर्म हो जाएगा, फिर कर्म योगी हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये दोनों अति पे नहीं जा करके हमें मध्य में जानने की जरूरत है, और मध्य में ही है जुड़वादी बुद्धा जो ओशो ने कहा है। अमरीश जी, एक और सवाल स्पिरिचुअलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक और सवाल मन में आता है, क्या अटैचमेंट और लव दोनों एक ही चीज़ हैं या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म इसको कैसे डिफाइन करता है? देखिए, लव तो विराट चीज़ है, ठीक है। वो लौकिक प्रेम से शुरू होता है, पहले किसी रिश्तों से शुरू होता है, कल को वो परमात्मा तक जाता है। अटैचमेंट मोह है। प्रेम जैसे हम करते अपने बच्चों से, प्रेम ही सिर्फ नहीं करते, हमें मोह हो जाता, मेरा बेटा और मैं और मेरा कहते हैं, यही तो सब जंजाल है जी, ठीक है। यही सबसे बड़ा बंध, मैं मतलब अहंकार, मैं कुछ हूँ, जिसकी बात हम पहले कर रहे थे, और मेरापन, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा बेटा, मैं अपना सारा संपत्ति बेटा को ही देके जाऊँ, मेरे 7 जन्म पुस्तों की मैं इंतजाम करूँ, उसका भी बेटा, उसका भी पोता, ठीक है। यह मोह गड़बड़ है, प्रेम गड़बड़ नहीं, ठीक है। प्रेम आप अपनों बच्चों से भी कर सकते हैं, अपने भाई के भी बच्चों के साथ कर सकते हैं। वो मदर टेरेसा तो सारे बच्चों से प्रेम की। आपको मालूम है, कलकत्ता में एक बार जा रही थी, फुटपाथ पे 2-4 बच्चे आ गए और उसके साड़ी में पकड़ लिया, ये मुझे दो कुछ खाने के लिए,
और उस दिन उनके अंदर कुछ घटित हुआ, अपना देश जाना भूल गई, उन्हीं बच्चों की सेवा में लग गई। तो सारे बच्चों से प्रेम ही तो कर रही थी। जिस दिन मदर टेरेसा मरी, फ्रांस के अंदर पेरिस में कहा जाता है, पेरिस के इतिहास में पहली बार पूरा लाइट ऑफ किया गया उनके सम्मान में। तो जब आप प्रेम देते हैं ना, हम तो पहले भी प्रेम पे बात किए थे, ठीक है, तो आप तो परमात्मा के रूप हो जाते हैं। जीसस ने कहा प्रेम ही परमात्मा, ठीक है। तो प्रेम तो ऊपर लेवल की चीज़ है। ये मोह जो है, यह अटैचमेंट है, यह गड़बड़, यह मेरा, यह बंद है, यही हमें मुक्त नहीं होने देता है, यही सबों के साथ प्रेम नहीं करने देता है। तो प्रेम तो आध्यात्मिक बात है। बहुत बढ़िया। अमरीश जी, बस एक लास्ट सवाल पूछूंगा। जब आध्यात्मिक समझ हो जाती है तब व्यक्ति का बहुमुखी विकास होने लगता है और वो बेशुमार दौलत भी बनाने लगता है। इसके पीछे का एग्जैक्टली राज क्या है? क्योंकि आपकी भी जीवन में जब अध्यात्म आया उसके बाद आप भी एक बड़े रूप में विकसित भी हुए। रियल एस्टेट का आपने इतना बड़ा कारोबार किया, आज देश विदेश सब जगह आपका रियल एस्टेट का कारोबार है, पूरे विश्व में आपके मेंटीज़ हैं जो आपसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये क्योंकि आपने खुद ये प्रैक्टिकल लाइफ जी है, इसलिए प्रश्न मेरा आपसे पूछने का मतलब ये प्रश्न से ही सवाल शुरू करना चाहता था, पर मैंने कहा पहले सारी बातें कर लूँ फिर बाद में इस प्रश्न पे आऊँ। तो मैं एग्जैक्टली ये जानना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक होने के बाद एकदम तेजी से विकास कैसे हो जाता है व्यक्ति का? पहला चीज तो आप प्योर होने लग जाते हैं। जो व्यक्ति अध्यात्म के राह पे नहीं है, हो सकता वो उसका कैरेक्टर ड्यूअल वाला हो, वो मुखरा दिखाने का कुछ, असली में कुछ। जब आप अध्यात्म के पथ पे जाएंगे, बढ़ेंगे, तो पहला चीज तो यम कहते हैं ना, अहिंसा आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अहिंसा क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से आप किसी को ठेस पहुंचाने की सोचेंगे। तो आप यदि व्यापार भी करेंगे, दूसरा चीज आप फोकस हो जाएंगे, आप संकल्पवान, जो मैंने 8 बताया था और जो बुद्ध कहते हैं, आप संकल्पवान हो जाएंगे। एक ध्यानी व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति, एक अध्यात्म जो परमात्मा पे भरोसा करने वाला होगा, वो किसी का गला काटने वाला काम तो कर ही नहीं सकता है। वही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे वो पहले अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचेगा, ठीक है, और फोकस होगा, संकल्पवान होगा, मतलब वो उसका व्यक्तित्व हंस वाला होगा, ठीक है। उससे बुरी आदतें, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुरी आदतें, सब धीरे धीरे छूट गया और अच्छे सद्गुण होना शुरू हो जाएगा। आप प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, आप करुणावान हो जाएंगे, आप मैत्रीपूर्ण हो जाएंगे, आप मंगल भाव में जीने लगेंगे। ये जब सद्गुण आएगा तो नेचुरली, जब मैं चित्रेश भाई से मिलूंगा वो भी तो हमसे प्रभावित होंगे। आपके अंदर मैग्नेटिक शक्ति आ जाती है। आप कुछ गलत करने से पहले आपकी आत्मा पहले भी बोलती है, इंट्यूशन पहले भी आता है, पर वो बंद हो जाता है, उसको हम उस आवाज को नहीं सुन पाते, ठीक है। तो वो आवाज को आप सुनने लगे। आपका विल जो है ना, आप क्या बनने के लिए आए हैं, ठीक है। मैस्लो 7 हायरार्की दिया है मनुष्य का, 7वें नंबर पे रखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और संत तो उससे भी ऊपर कहते हैं 8वां है सेल्फ रियलाइजेशन। पहला है रोटी कपड़ा मकान, दूसरा है सेक्स की नीड, सुरक्षा की नीड, तीसरा सुरक्षा, प्रेम की नीड, बिलोंगिंगनेस की नीड, और फिर है सेल्फ एस्टीम की नीड, और 7वां पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हर व्यक्ति स्पेशल है। स्पेशल होने का मतलब परमात्मा हर आदमी को यूनिक बनाया है, पर उसको पता नहीं चल पाता है। एक अध्यात्म में चलने वाला व्यक्ति अपना सेल्फ रियलाइजेशन पे आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे भीतर टैलेंट क्या है। जैसे मुझे यह पता चला अध्यात्म, पहले भी मैं बोलना अच्छा जानता था, ये बीज रूप में था, लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चला कि भगवान ने मुझे यह क्षमता दिया है कि मैं दूसरों को इंस्पायर कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कैसे धन कमाया, मैं कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को पाया, या मैं लोगों को बता रहा हूँ कैसे मैं शांति पाया, कैसे मैं रिश्तों को बैलेंस कर पाया। रिश्ता तो मेरा भी गड़बड़ था, कठिन था, यह मैं आज सिखा रहा हूँ। कैसे मैं शांत रहता हूँ, कैसे मैं बैलेंस करता हूँ। तो यह जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पड़ाव है, जब आप अपने, हर बंदा के पास हुनर है, किसी को गायक बनने का हुनर है, किसी को अच्छा बिजनेसमैन बनने का हुनर है, किसी को खिलाड़ी बनने का। वो हुनर पे जब आप काम करने लग जाते हैं तो आपके फूल खिलने लग जाता है, ग्रोथ होने लग जाता है, आप मैग्नेटिक बनने लग जाते हैं। आपकी पावर तो था ही, उस पावर का विकास होने लग जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जो करेगा जिस फील्ड में जाएगा, ठीक है, वो कर्म करेगा तो कर्मयोगी बनेगा। गांधी भी महात्मा कहलाए ना, वो भी संत थे लेकिन वो कर्मयोगी थे। तो जो कर्म करेगा तो कर्म कैसे, मोदी जी भी संत है,
लेकिन वो राजनीति में है तो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो यह खिलावट होगी, अध्यात्म का यह फायदा होगा। इसलिए मैं सबको कहना चाहूँगा जो मित्र सुन रहे हैं कि वो कल पे मत टालिए। जब अध्यात्म से आत्मज्ञान के रास्ते पे बढ़ेंगे, स्वयं से जुड़ेंगे, जब आप एक ध्यानी होंगे तो कल आप जो करेंगे बेहतर होगा। जैसे कि उसने कहा कि ध्यानी के पास धन आएगा तो धन का सदुपयोग करेगा। हमारे शास्त्रों में मैंने शुरू में कहा अर्थ और धर्म, अर्थ भी कमाएंगे तो धर्म में खर्च करेंगे। अभी देखिए खान सर धन कमा रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बागेश्वर बाबा धन कमा रहे हैं, मान लिया आ रहा है, चाहे चंदा आ रहा है, दान आ रहा है, हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है, शादी करवा रहे हैं। तो आप अपने इस धन का भी उपयोग जन कल्याण में करेंगे, ठीक है। नहीं तो वो धन की 3 गति है, दान उत्तम है, भोग दूसरा है, तीसरा नाश। आप नहीं करेंगे, आपके बच्चा अगला पीढ़ी आएगा, सब नाश करके चला जाएगा। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया अमरीश जी। बहुत सारे मेरे भी ऐसे प्रश्न थे अध्यात्म को लेकर, जिन प्रश्नों को आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबी से जवाब दिया और मेरी भी बहुत सारी समझ बढ़ी। मैं जो भी पॉडकास्ट किया हूँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा उसमें चित्रेश भाई का पूरा योगदान है। और आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं, आप ब्रांड बनना चाहते हैं, आप छाना चाहते हैं, आपके पास कोई क्षमता है, चित्रेश भाई वह जौहरी हैं कि आपकी प्रतिभा को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो धन्यवाद, मेरा बहुत मदद किए हैं और आज इस पॉडकास्ट में बुलाए हैं। अभी तक मैं रियल एस्टेट पे दे रहा था, ये एक जौहरी का काम है। चित्रेश भाई ने कहा कि रियल एस्टेट में बहुत किए, आज अध्यात्म में करते हैं। मुझे लगता है अमरीश जी, आपकी जो समझ है अध्यात्म में, आपको जो पकड़ है अध्यात्म में, और जो दौलत बनाने की कला है आप में, तो ये कला आई इसलिए क्योंकि आपका मन स्थिर हो गया था अध्यात्म में आने के बाद। तो ये कला हर एंटरप्रेन्योर को सीखना चाहिए और हर एंटरप्रेन्योर को ये बैलेंस लाइफ जीना आना चाहिए कि कैसे वो दोनों बाजुओं को संभाल के चला पा रहे हैं, कि अध्यात्म को भी साध पा रहे हैं और अथाह दौलत संपत्ति भी बनाना देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो अमरीश जी के पास ये कला है, आप सबको ज़रूर सीखना चाहिए। और यदि आप भी कोई प्रश्न ऐसा पूछना चाहते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में अध्यात्म के उपयोग को लेके है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने को लेके है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बैलेंस्ड लाइफ जीना है उसको लेके है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके ज़रूर बताइए। आपके प्रश्न और मेरे प्रश्न, दोनों प्रश्नों को मिला के हम अमरीश जी को एक बार और इनवाइट करेंगे और बहुत सारे सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस डिकोड करेंगे अमरीश जी के माध्यम से। तो अमरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आनंद आया। धन्यवाद। और खुशी और आनंद के बीच में बड़ा डिफरेंस भी समझ में आया और अब लगता है कि अब ये आनंद में हमेशा आनंदित बने रहेंगे और आपके जैसे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो ये आनंद हमेशा आनंद बना रहेगा। परमात्मा आपके भीतर के पर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और आपका मंगल करे, सभी दर्शकों का भी मंगल करे, यही मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर।